क्या ममता बनर्जी के हाथ से फिसलता जा रहा है पश्चिम बंगाल? और क्या वो 2026 चुनाव में इस तूफान को कर पाएंगी पार? बंगाल कितना विकसित और कितना गर्त में गया, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। 2025 ममता बनर्जी के लिए इम्तिहान का साल है और 2026 उससे भी ज्यादा बड़ी परीक्षा। पहले भतीजे अभिषेक बनर्जी से तकरार की खबरें, फिर एसएससी स्कैम में 25,000 टीचर्स का नौकरी छिन जाना, उसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं के झगड़े की चैट का लीक हो जाना और अब मुर्शिदाबाद दंगे पर उठते हुए अनेक सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल पर डिटेल में बात करने से पहले ममता सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं जो कुछ विश्वसनीय आंकड़ों के जरिए मैं बस एज इट इज आपके सामने रखूंगा। आप खुद देखिएगा, समझिएगा, ये केवल न्यूज है, व्यूज बाद में आएंगे। आप देखिए कि बंगाल आज कहां पर खड़ा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 18 बड़े राज्यों में पुलिस, जेल, कानूनी मदद, जुडिशरी में वेस्ट बंगाल की रैंक 18वीं है, यानी कि सबसे लास्ट। एक आरटीआई में पता लगा कि जनवरी 2021 से जून 2022 के बीच केवल 1.5 साल में 65 सांप्रदायिक हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई। एनसीआरबी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पति और ससुराल वालों की ओर से महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा होती है। एनसीआरबी के ही अनुसार सबसे ज्यादा एसिड अटैक पश्चिम बंगाल में होते हैं। फेक करेंसी पकड़े जाने में बंगाल टॉप पर है। एनएसओ के मुताबिक पिछले 7 सालों में पश्चिम बंगाल में इनफॉर्मल सेक्टर के करीब 30 लाख लोगों की नौकरी चली गई। केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन के मामले में 2019-20 के बाद जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में गिरा और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में जाने वाले 49% विधायकों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था और इनमें भी 91 एमएलए यानी कि 91 विधायक टीएमसी के हैं। ये आंकड़े केवल मैंने आपको इसीलिए बताएं ताकि आपको यह पता लग सके कि बंगाल में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आग भड़की, पत्थर फेंके गए, नफरत फैली और हिंदुओं की मौत हुई। अब मरने वालों का धर्म हिंदू है तो हिंदू होने की वजह से ही उनकी हत्या भी हुई है। यह शब्द कहना गलत नहीं है कि बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है। सवाल यह कि ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठते हैं। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, ये एक फैक्ट है। अब इस वक्फ बोर्ड से जुड़े जो कानून हैं उनमें बदलाव करने के लिए सरकार एक नया विधेयक लाती है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 4 अप्रैल को राष्ट्रपति इस पर मुहर लगा देती हैं और यह विधेयक कानून बन जाता है। इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह प्रदर्शन दंगे में बदल जाता है। 8 अप्रैल को प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस की 2 जीपों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, स्थिति को कंट्रोल किया। 2 दिन बाद फिर से मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की और इस बार भीड़ ने गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले किया। इनमें 3 लोगों की मौत हुई। इनमें पिता पुत्र को पीट पीट कर मार देने की बात सामने आई। तीसरे मृतक को गोली लगी, दर्जनों लोग घायल हुए। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग हिंदू पलायन कर चुके हैं। उन्होंने नदी पार मालदा के वैष्णव नगर में एक स्कूल में शरण ले रखी है। 12 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्सेस की नियुक्ति के आदेश भी दिए। पुलिस ने मामले में अब तक 221 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले पर जब प्रदेश की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी से सवाल पूछे गए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, मुर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के अन्य इलाकों में वक्फ बिल के, वक्फ कानून के विरोध में जो स्थिति हुई है वो नाजुक होती जा रही थी, तो ऐसे में सीएम से सवाल होने लाजमी है। सोशल मीडिया पर इसका अंदेशा पहले से था कि ऐसा कुछ होगा, बावजूद इसके पुलिस तैयार नहीं थी। प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया। ममता बनर्जी का फोकस केवल इस बात पर ज्यादा था कि इस कानून में उनकी भला क्या भूमिका। हिंसा के बाद 12 अप्रैल को उन्होंने कहा कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, तो अगर जवाब चाहिए आप केंद्र के पास जाइए, केंद्र से मांगा जाना चाहिए जवाब। मेरी तो अपील इतनी है, शांति रखिए कि सभी की जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। एक मुख्यमंत्री की ओर से इतना गैर जिम्मेदाराना बयान जब आया तो सवाल उठने लाजमी थे। पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल की सरकार ही बीजेपी को आम मुसलमानों के जिहादी कहने का मौका देती है, ये टीएमसी है। सूत्रों के हवाले से यह भी खुलासा हुआ कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी उसके पीछे बांग्लादेशी संगठनों का हाथ था। वही बांग्लादेशी संगठन अब पश्चिम बंगाल में हिंसा को उकसा रहे हैं। बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन और असरुल्लाह बंगला टीम को इन दंगों का जिम्मेदार ठहराया। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बॉर्डर भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी केंद्र की जिम्मेदारी है। ममता की दूसरी बड़ी मुसीबत पार्टी के बड़े नेताओं के बीच जारी आपसी टकराव है। 4 अप्रैल 2025 को यह खुलकर सामने आया।
हाल ही में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का एक फैसला किया। इसके विरोध में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी समेत कई सांसदों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञापन सौंपने की बात हुई। इसमें 13 सांसदों के सिग्नेचर थे। कहा जा सकता है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी मौजूद थी ग्रुप में, लेकिन उन्हें ज्ञापन पर साइन नहीं करने दिया गया। इससे महुआ नाराज हुई, हालांकि सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोली। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ज्ञापन पर सांसदों ने जो साइन किए, साइन का जिम्मा कल्याण बनर्जी के पास था, जिसकी लिस्ट भी कल्याण बनर्जी के ही पास थी। लेकिन जब महुआ मोइत्रा को पता चला कि उनका नाम तो साइन करने वाले सांसदों की फहरिस्त में ही नहीं है, तो वो कल्याण बनर्जी से जा भिड़ी। दोनों के बीच में खूब बहस हुई। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीच बचाव की कोशिश भी की। कथित तौर पर गहमा-गहमी हुई। गहमा-गहमी को बढ़ते देख पुलिस को आना पड़ा सांसदों के बीच में। कल्याण बनर्जी ने तो यह भी आरोप लगाया कि महुआ ने उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश की है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जहां 4 अप्रैल की घटना के बाद सांसदों के बीच में व्हाट्सएप पर जो ग्रुप चैट हुई वो भी लीक हो गई। 8 अप्रैल को अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए। तो ये एक बड़ी मुसीबत। अब आते हैं ममता की तीसरी बड़ी मुसीबत पर, जो है एसएससी घोटाला। पश्चिम बंगाल स्टाफ सर्विस कमीशन यानी WBSSC ने 2016 में राज्य सरकार के स्कूलों के 24,640 खाली पदों पर भर्ती के लिए एक परीक्षा करवाई। इसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों शामिल था। करीब 23 लाख लोगों ने परीक्षा दी और परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर देने की बारी आई तो 25,753 लोगों को लेटर भेज दिए गए। जितनी वैकेंसी थी उससे 1,113 पद ज्यादा। WBSSC ने सभी उम्मीदवारों को उनके मार्क्स के साथ कॉमन लिस्ट भी जारी नहीं करने दी, यानी उन्हें बताया ही नहीं कि आपके नंबर कितने आए। इसके बाद जब मामले की जांच हुई तो उसमें एक के बाद एक कई गड़बड़ियां सामने आई। पहली तो यह कि परीक्षा में इस्तेमाल हुई OMR शीट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दूसरी गड़बड़ी यह कि जो फर्जी मेरिट लिस्ट जारी की गई उसमें कम नंबर वाले उम्मीदवारों को ज्यादा नंबर वालों से ऊपर जगह दी गई। किस आधार पर? तीसरी गड़बड़ी है कि जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों में नहीं थे उनकी भी नियुक्ति हो गई। और चौथी गड़बड़ी है कि उन लोगों के भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए जिनकी आंसर शीट पूरी तरह से खाली थी, यानी 0 नंबर, लेकिन नौकरी मिल गई। पांचवी बड़ी गड़बड़ी है कि जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिले उनमें से कई लोगों ने नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद ईडी ने 23 जुलाई 2022 को राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल एसएससी घोटाले में सभी 25,753 टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को रद्द किया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, जिसके बाद आदेश पर स्टे भी लग गया। मगर 3 अप्रैल 2025 को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि मेरे ख्याल में यह सीपीआईएम और बीजेपी का किया धरा है। कैसे? मैं ये फैसला नहीं मान सकती, वो कोर्ट का फैसला नहीं मान सकती, ये ममता बनर्जी कह रही है। उन्होंने इस फैसले को मानवीय दृष्टि से गलत बताया कि आपने तो नौकरी छीन ली, मगर किसकी? जिन्होंने रिश्वत दी। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ समय से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच में भी कोल्ड वॉर चल रहा है। इस टकराव को प्रवीण बनाम नबीन नाम दिया जा रहा है, जिसमें एक तरफ तो ममता बनर्जी के वफादार ओल्ड गार्ड्स हैं, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के करीबी यंग टर्क्स हैं। धरना, दंगे, कोल्ड वॉर, पार्टी टसल, इसके अलावा जिन फैक्ट्स को मैंने आपके सामने रखा वो ममता बनर्जी के लिए अब मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मगर सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी के मजबूत हाथों से पश्चिम बंगाल और उनकी अपनी ही पार्टी फिसल रही है? 1998 का साल था, 1998, जब कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी का हमेशा से अपनी पार्टी पर एक कंट्रोल रहा। लेकिन बीते कुछ समय से ममता का कंट्रोल कमजोर होता दिख रहा है। टीएमसी सांसदों के बीच लड़ाई होना, व्हाट्सएप चैट का लीक हो जाना, यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। एक पार्टी जो दीदी के सख्त और उदार नेतृत्व में एकजुट होने की छवि पेश करती थी, अब मछली बाजार जैसी दिखती है। पश्चिम बंगाल में एक संकट से दूसरे संकट में फंसती ममता दिल्ली में पार्टी के मामलों पर अपनी पकड़ खोती जा रही है। इससे टीएमसी को नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी दोनों ही संकट का सामना कर रही हैं और शायद ऐसा पहली बार है जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी और सरकार को अंदर से टूटने से बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। यह कांग्रेस में होता था, टीएमसी में अब हो रहा है। ऐसे में अगले साल राज्य के विधानसभा चुनाव हैं, असर तो देखने को मिलेगा ही। 2011 में ममता बनर्जी 3 दशक पुरानी लेफ्ट सरकार के खिलाफ कई आरोपों के दम पर सत्ता में तो आ गई। आज फिर विपक्ष उन पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा रहा है। तो सवाल यह कि क्या ममता इस तूफान से निकल पाएंगी या 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होगा?
मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो टीएमसी की अपने आधार खासकर मध्यम वर्ग पर पकड़ को कमजोर कर सकता है, मिडिल क्लास पर। साथ ही अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का असंतोष, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, वो टीएमसी के खिलाफ वोटों में तब्दील हो सकता है। शासन में कमी आने पर टीएमसी का मां माटी मानुष का मंत्र अब खोखला दिख रहा है और ऐसे में बीजेपी इस मौके को झपटने और पश्चिम बंगाल में अपनी वापसी करने की कोशिश कर सकती है। अगले 12 महीने तक ममता बनर्जी को अपनी पार्टी और पश्चिम बंगाल दोनों पर पूरा फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेप केस के बाद टीचर सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और अब लोगों का सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है। जनता में असंतोष का दूसरा विस्फोट टीएमसी चुनावी साल में फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज़।